everyone, तो केम छो बता. This is Vivek Chauhan and I'm back with a new vlog. This vlog is about साबरमती आश्रम. So let's start the video. साबरमती आश्रम भारत के गुजरात राज्य अहमदाबाद जिले के प्रशासनिक केंद्र अहमदाबाद के समीप साबरमती नदी के किनारे स्थित है. सत्याग्रह आश्रम की स्थापना सन 1915 में अहमदाबाद के कोचरब नामक स्थान में महात्मा गांधी द्वारा हुई थी. सन 1917 में यह आश्रम साबरमती नदी के किनारे वर्तमान स्थान पर स्थानांतरित हुआ और तब से साबरमती आश्रम कहलाने लगा. आश्रम के वर्तमान स्थल के संबंध में इतिहासकारों का मत है कि पौराणिक दधीची ऋषि का आश्रम भी यहीं पर था. स्थिति आश्रम वृक्षों की शीतल छाया में स्थित है. यहाँ की सादगी एवं शांति देखकर आश्चर्यचकित रह जाना पड़ता है. आश्रम की एक ओर सेंट्रल जेल और दूसरी ओर दुधेश्वर श्मशान है. Where are you from? My name is Sean and I'm from America. Okay. How was your experience at here? Great. I've been learning a lot about India and I'm excited to learn more. Oh, that's good. खड़क सीखे खड़कने से खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ खिड़कियाँ के खड़कने से खड़कता है खड़क सी. Just 1 minute. खड़क सी के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ खिड़कियाँ के खड़कने से खड़कता है खड़क सी. That's crazy, right? Yeah. पीतल के पतीले में पपीता पीला पीतल के पतीले में पपीता पीला समझ को समझो समझना भी एक समझ है. समझ कर जो ना समझा वो मेरी समझ में ना समझे. That's good. Just 1 minute. समझ कर समझ को समझो. समझना भी एक समझ है. समझ कर जो ना समझो वो मेरी समझ में ना समझ है. अब हम बात करेंगे इतिहास के बारे में. आश्रम से प्रारंभ में निवास के लिए कैनवास के खेमे और टीन से छाया हुआ रसोई घर था. सन 1917 के अंत में यहाँ के निवासियों की कुल संख्या 40 थी. आश्रम का जीवन गांधी जी के सत्य, अहिंसा, आत्मसंयम, विराग एवं समानता के सिद्धांतों पर आधारित महान प्रयोग था और यह जीवन उस सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्रांति का जो महात्मा जी के मस्तिष्क में प्रतीक था. साबरमती आश्रम सामुदायिक जीवन को, जो भारतीय जनता के जीवन से सादृश्य रखता है, विकसित करने की प्रयोगशाला कहा जा सकता था. इस आश्रम में विभिन्न धर्मावलंबियों में एकता स्थापित करने, चरखा, खादी एवं ग्रामोद्योग द्वारा जनता की आर्थिक स्थिति सुधारने और अहिंसात्मक असहयोग या सत्याग्रह के द्वारा जनता में स्वतंत्रता की भावना जागृत करने के प्रयोग किए गए. आश्रम भारतीय जनता एवं भारतीय नेताओं के लिए प्रेरणा स्रोत तथा भारत के स्वतंत्रता संघर्ष से संबंधित कार्यों का केंद्र बिंदु रहा है. कताई एवं बुनाई के साथ साथ चरखे के भागों का निर्माण कार्य भी धीरे धीरे इस आश्रम में होने लगा. आश्रम में रहते हुए ही गांधी जी ने अहमदाबाद की मिलों में हुई हड़ताल का सफल संचालन किया. मिल मालिक एवं कर्मचारियों के विवाद को सुलझाने के लिए गांधी जी ने अनान आरंभ कर दिया था, जिसके प्रभाव से 21 दिनों से चल रही हड़ताल 3 दिनों के अनान से ही समाप्त हो गई. इस सफलता के पश्चात गांधी जी ने आश्रम में रहते हुए खेड़ा सत्याग्रह का सूत्रपात किया. रालेट समिति की सिफारिशों का विरोध करने के लिए गांधी जी ने यहाँ तत्कालीन राष्ट्रीय नेताओं का एक सम्मेलन आयोजित किया और सभी उपस्थित लोगों ने सत्याग्रह के प्रतिज्ञा पत्र हर हस्ताक्षर किए. साबरमती आश्रम में रहते हुए महात्मा गांधी ने 2 मार्च 1930 को भारत के वायसराय को एक पत्र लिखकर सूचित किया कि वह 9 दिनों का सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने जा रहे हैं. 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने आश्रम के अन्य 78 व्यक्तियों के साथ नमक कानून भंग करने के लिए ऐतिहासिक दंडी यात्रा की. इसके बाद गांधी जी भारत के स्वतंत्र होने तक यहाँ लौटकर नहीं आए. उपर्युक्त आंदोलन का दमन करने के लिए सरकार ने आंदोलनकारियों की संपत्ति जब्त कर ली. आंदोलनकारियों के प्रति सहानुभूति से प्रेरित होकर गांधी जी ने सरकार से साबरमती आश्रम ले लेने के लिए कहा, पर सरकार ने ऐसा नहीं किया. फिर भी गांधी जी ने आश्रम वासियों को आश्रम छोड़कर गुजरात के खेड़ा जिले के बीरसद के निकट रासग्राम में पैदल जाकर बसने का परामर्श दिया. लेकिन आश्रम वासियों के आश्रम छोड़ देने के पूर्व 1 अगस्त 1933 को सब गिरफ्तार कर लिए गए. महात्मा गांधी ने इस आश्रम को भंग कर दिया. आश्रम कुछ काल तक जनशून्य पड़ा रहा.
बाद में यह निर्णय किया गया कि हरिजनों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए शिक्षा एवं शिक्षा संबंधी संस्थाओं को चलाया जाए और इस कार्य के लिए आश्रम को एक न्यास के अधीन कर दिया जाए। साबरमती आश्रम के शिष्यों द्वारा ही महात्मा गांधी को बापू नाम से सर्वप्रथम संबोधित किया गया, जो उनके लिए एक बड़ा सम्मान था। अब हम बात करेंगे स्मारक के बारे में। गांधी जी की मृत्यु के पश्चात उनकी स्मृति को निरंतर सुरक्षित रखने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय स्मारक की स्थापना की गई। साबरमती आश्रम गांधी जी के नेतृत्व के आरंभ काल से ही संबंधित है। अतः गांधी स्मारक निधि नामक संगठन ने यह निर्णय किया कि आश्रम के उन भवनों को जो गांधी जी से संबंधित थे सुरक्षित रखा जाए। इसलिए 1951 में साबरमती आश्रम सुरक्षा एवं स्मृति न्यास अस्तित्व में आया। उसी समय से यह न्यास महात्मा गांधी के निवास, विद्याकुंज, उपासना भूमि नामक प्रार्थना स्थल और मगन निवास की सुरक्षा के लिए कार्य कर रहा है। हृदयकुंज में गांधी जी एवं कस्तूरबा ने लगभग 12 वर्षों तक निवास किया था। 10 मई 1963 को श्री जवाहरलाल ने हृदयकुंज के समीप गांधी स्मृति संग्रहालय का उद्घाटन किया। इस संग्रहालय में गांधी जी के पत्र, फोटोग्राफ और अन्य दस्तावेज रखे गए हैं। यंग इंडिया, नवजीवन तथा हरिजन में प्रकाशित गांधी जी के 400 लेखों की मूल प्रतियां, बचपन से लेकर मृत्यु तक के फोटोग्राफों का बृहद संग्रह और भारत तथा विदेशों में भ्रमण के समय दिए गए भाषणों के 100 संग्रह यहाँ प्रदर्शित किए गए हैं। संग्रहालय में पुस्तकालय भी हैं, जिसमें साबरमती आश्रम की 4000 तथा महादेव देसाई की 3000 पुस्तकों का संग्रह है। इस संग्रहालय में महात्मा गांधी द्वारा और उनको लिखे गए 30,000 पत्रों की अनुक्रमणिका है। इन पत्रों में कुछ तो मूल रूप में ही हैं और कुछ के माइक्रोफिल्म सुरक्षित रखे गए हैं। जब तक साबरमती आश्रम का दर्शन न किया जाए तब तक गुजरात या अहमदाबाद नगर की यात्रा अपूर्ण ही रहती है। अब तक विश्व के अनेक देशों के प्रधानों, राजनीतिज्ञों एवं विशिष्ट व्यक्तियों ने इस आश्रम के दर्शन किए हैं। अब हम बात करेंगे निवास स्थान के बारे में। बापूजी ने आश्रम में 1915 से 1933 तक निवास किया। जब वे साबरमती में होते थे तो एक छोटी सी कुटिया में रहते थे, जिसे आज भी हृदयकुंज कहा जाता है। यह ऐतिहासिक दृष्टि से अमूल्य निधि है, जहां उनका डेस्क, खादी का कुर्ता, उनके पत्र आदि मौजूद हैं। हृदयकुंज के दाईं ओर नंदिनी है। यह इस समय अतिथि कक्ष है, जहां देश और विदेश से आए हुए अतिथि ठहराए जाते थे। वहीं विनोबा कुटीर है, जहां आचार्य विनोबा भावे ठहरे थे। यहाँ विभिन्न गतिविधियों के लिए कई कुटीर बनाए गए हैं, जो इस प्रकार हैं: हृदय कुंज, विनोबा मीरा कुटीर, प्रार्थना भूमि, नंदिनी अतिथिगृह, उद्योग मंदिर। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद भारत में उनका प्रथम आश्रम 25 मई 1915 को अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में स्थापित किया गया था। 17 जून 1917 को आश्रम को साबरमती के किनारों पर खुली जमीन के भूभाग पर स्थानांतरित कर दिया गया। इसके स्थानांतरण के कारण थे गांधी जी रहन सहन पर, जैसे कि खेतीबाड़ी, पशुपालन, गौ प्रजनन, खादी और संबंधित रचनात्मक गतिविधियों, जिनके लिए वो इस प्रकार की बंजर भूमि की खोज में थे। पौराणिक कथा अनुसार दधीची ऋषि, जिन्होंने धर्म युद्ध के लिए अपनी अस्थियों को दान कर दिया था, का आश्रम यही स्थल था। यह स्थल जेल और शवदाह गृह के बीच में है, क्योंकि गांधी जी का विश्वास था कि किसी सत्याग्रही को निश्चित रूप से ऐसे ही स्थान पर जाना चाहिए। साबरमती आश्रम, जिसे हरिजन आश्रम भी कहा जाता है, 1917 से 1930 तक मोहनदास गांधी का घर था, जो भारत की स्वतंत्रता के आंदोलन के मुख्य केंद्रों में से एक था। मूल रूप से सत्याग्रह आश्रम कहलाने वाले इस आश्रम ने महात्मा गांधी द्वारा नकारात्मक प्रतिरोध आंदोलन को दर्शाते हुए यह एक आदर्श घर बन गया, जिसने भारत को स्वतंत्र करवाया। इसका नाम साबरमती आश्रम रखा गया, क्योंकि साबरमती नदी पर स्थित था और इसका निर्माण दोहरे मिशन द्वारा एक ऐसे संस्थान के रूप में करवाया गया, जो सत्य की खोज जारी रखे और अहिंसा को समर्पित कार्यकर्ताओं के ऐसे समूह को, जो भारत को स्वतंत्रता दिलवा सके, के लिए एक साथ लाने वाले मंच का कार्य कर सके। ऐसी दूरदृष्टि को अभिग्रहित करते हुए गांधी जी और उनके अनुयायियों ने सत्य और अहिंसा के ऐसे समाजवाद के निर्माण की आशा की, जो इस तरह के विद्यमान रूप में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में सहायक हो। आश्रम में रहते समय गांधी जी ने ऐसी पाठशाला बनाई, जो मानव श्रम, कृषि और साक्षरता को केंद्रित करके उन्हें आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर कर सके।
यह वही जगह थी जहां से 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने आश्रम से 241 मील लंबी दांडी यात्रा 78 साथियों के साथ ब्रिटिश नमक कानून, जिसमें भारतीय नमक पर कर लगाकर ब्रिटिश नमक को भारत में बेचने के प्रयास को बढ़ावा देने के विरुद्ध यात्रा शुरू की। इस बहुसंख्यक जागरूकता ने ब्रिटिश जेलों को 60,000 स्वतंत्रता सेनानियों से भर दिया। बाद में सरकार ने उनकी संपत्ति जब्त कर ली। गांधी जी ने उनकी सहानुभूति स्वरूप सरकार को आश्रम जब्त करने के लिए कहा, फिर भी सरकार ने इसके लिए उन्हें बाध्य नहीं किया। अब तक 22 जुलाई 1933 को आश्रम छोड़ने का निर्णय लिया, जो बाद में कई स्वतंत्रता सेनानियों की नजरबंदी के स्थल का प्रतीक बन गया और तब कुछ स्थानीय लोगों ने उसे संग्रहित करने का निर्णय लिया। दांडी यात्रा या नमक सत्याग्रह दोनों एक ही है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में औपनिवेशिक भारत में अहिंसक सविनय अवज्ञा का एक कार्य था। 24 दिवसीय मार्च 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक ब्रिटिश नमक एकाधिकार के खिलाफ कर प्रतिरोध और अहिंसक विरोध के प्रत्यक्ष कार्रवाई अभियान के रूप में चला। इस मार्च का एक अन्य कारण यह था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को एक मजबूत उद्घाटन की आवश्यकता थी, जो अधिक लोगों को गांधी के उदाहरण का अनुसरण करने के लिए प्रेरित करे। गांधी ने इस मार्च की शुरुआत अपने 78 भरोसेमंद स्वयंसेवकों के साथ की थी। मार्च 240 मील 390 किलोमीटर साबरमती आश्रम से दांडी तक फैला, जिसे उस समय अब गुजरात राज्य में नवसारी कहा जाता था। These brothers my guys, know that we fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want gone? Why you want act like that? Why you play hard? No rush, go and move dumb. Back and forth, push and shove. Make your peace and love turn to peace and gloves. Now you gotta do it right now. Pick up the phone.